हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 6। मैं श्री अद्वैत आचार्य को सादर नमस्कार करता हूँ, जिनके सारे कार्यकलाप आश्चर्यजनक है। उनकी कृपा से मूर्ख व्यक्ति भी उनके स्वरूप का वर्णन कर सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैताचार्य की जय हो और श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो। मैंने 5 श्लोकों में नित्यानंद प्रभु के तत्व का वर्णन किया है। तत्पश्चात अगले 2 श्लोकों में मैं श्री अद्वैताचार्य की महिमा का वर्णन करूंगा। अद्वैताचार्य महाविष्णु के अवतार हैं, जिनका मुख्य कार्य है माया द्वारा जगत की सृष्टि करना। चूंकि वे भगवान हरि से अभिन्न हैं, अतएव अद्वैत कहलाते हैं, और चूंकि वे भक्ति संप्रदाय का प्रसार करते हैं, अतः वे आचार्य कहलाते हैं। हे भगवान, वे भगवान हैं और भगवान के भक्त अवतार हैं, इसलिए मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। श्री अद्वैताचार्य निसंदेह साक्षात भगवान हैं। उनकी महिमा सामान्य जीवों की कल्पना शक्ति के परे है। महाविष्णु ब्रह्मांडों की सृष्टि का सारा कार्य करते हैं। श्री अद्वैताचार्य उनके साक्षात अवतार है। वही पुरुष अपनी बहिरंगा शक्ति से सृजन और पालन करते हैं। वे अपनी लीलाओं के रूप में असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं। वह अपनी इच्छा से अपने आप को असंख्य रूपों में प्रकट करते हैं और इन रूपों के द्वारा वह प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाते हैं। श्री अद्वैताचार्य उस पुरुष के अंश हैं, अतएव वे उनसे भिन्न नहीं हैं। निसंदेह श्री अद्वैताचार्य पृथक नहीं, अपितु उस पुरुष के अन्य रूप हैं। वे अद्वैताचार्य पुरुष की लीलाओं में सहायक बनते हैं, जिनकी भौतिक शक्ति तथा जिसकी इच्छा से वे असंख्य ब्रह्मांडों का निर्माण करते हैं। श्री अद्वैताचार्य सारे जगत के लिए मंगलकारी हैं, क्योंकि वे समस्त मंगल गुणों के धाम हैं। उनके लक्षण, कार्य तथा नाम सदैव मंगलकारी हैं। महाविष्णु अपने कोटि कोटि अंशों, शक्तियों तथा अवतारों से संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं। जिस प्रकार बहिरंगा शक्ति के 2 अंश होते हैं, निमित्त तथा उपादान, अर्थात माया के निमित्त या हेतु और उपादान या प्रधान अंग है, उसी तरह भगवान विष्णु भी हेतु तथा उपादान कारणों से भौतिक जगत की सृष्टि करने के लिए 2 स्वरूप धारण करते हैं। स्वयं भगवान विष्णु भौतिक जगत के निमित्त कारण हैं और श्री अद्वैताचार्य के रूप में नारायण उपादान या भौतिक कारण है। भगवान विष्णु अपने निमित्त अंश रूप में भौतिक शक्ति के ऊपर दृष्टिपात करते हैं और श्री अद्वैत उपादान रूप में भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं। यद्यपि सांख्य दर्शन मानता है कि भौतिक उपादान ही कारण है, किंतु जगत की सृष्टि कभी भी मृत पदार्थ से नहीं होती। भगवान अपनी सृजन शक्ति के द्वारा उपादानों को संचारित करते हैं। तत्पश्चात भगवान की शक्ति से सृष्टि कार्य संपन्न होता है। अद्वैत के रूप में वे भौतिक उपादानों में सृजन शक्ति का संचार करते हैं, अतएव अद्वैत सृष्टि के मूल कारण हैं। श्री अद्वैताचार्य कोटि कोटि ब्रह्मांडों के सृष्टा हैं और अपने अंश गर्भोधक शाही विष्णु के द्वारा वे प्रत्येक ब्रह्मांड का पालन करते हैं। श्री अद्वैत नारायण के मुख्य अंग है। श्रीमद् भागवत में अंग को ही भगवान का अंश कहा गया है। मैं समस्त प्रभुओं के प्रभु, आप समस्त सृष्टि को देखने वाले हैं। आप हर एक को प्राणों से प्रिय हैं, इसलिए क्या आप मेरे पिता नारायण नहीं हैं? नारायण वह है जो नर गर्भोधक शाही विष्णु से उत्पन्न होता है और जल में जिसका निवास है, और वही नारायण आपका अंश है। आपके सारे अंश दिव्य हैं, वे परम हैं और माया द्वारा रचित नहीं हैं। यह श्लोक बतलाता है कि भगवान के सारे अंग तथा अंश आध्यात्मिक हैं, उनका भौतिक शक्ति माया से कोई नाता नहीं है। तो फिर श्री अद्वैत को अंश ना कहकर अंग क्यों कहा गया है? इसका कारण है कि अंग अधिक घनिष्ठता का सूचक है। समस्त गुणों के आगाज श्री अद्वैत महाविष्णु के प्रमुख अंग हैं। उनका पूरा नाम अद्वैत है, क्योंकि वे सभी प्रकार से भगवान से अभिन्न हैं।
जिस तरह पूर्व काल में उन्होंने ब्रह्मांडों की रचना की, उसी तरह अब भक्ति पथ का सूत्रपात करने के लिए अवतरित हुए हैं। उन्होंने सारे व्यक्तियों को कृष्ण भक्ति का उपहार देकर उनका उद्धार किया। उन्होंने भक्ति के प्रकाश में भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत की व्याख्या की। चूँकि उनके पास भक्ति की शिक्षा देने के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य नहीं है, अतएव उनका नाम अद्वैताचार्य है। वे समस्त भक्तों के गुरु हैं और संसार के सबसे आदरणीय व्यक्ति हैं। इन दोनों नामों के जुड़ने से उनका नाम अद्वैताचार्य है। चूँकि वे कमल नयन परमेश्वर के अंग या अंश हैं, इसलिए उनका नाम कमलाक्ष भी है। उनके पार्षदों के शारीरिक स्वरूप श्री भी भगवान जैसे हैं। उन सबों के 4 हाथ हैं और वे नारायण की तरह पीतांबर धारण करते हैं। श्री अद्वैताचार्य परमेश्वर के प्रमुख अंग हैं। उनसे सत्व, नाम तथा गुण सभी अद्भुत हैं। उन्होंने कृष्ण की पूजा तुलसी दल तथा गंगा जल से की और उच्च स्वर में उन्हें पुकारा। उस तरह चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों सहित पृथ्वी पर अवतरित हुए। उन्हीं अद्वैताचार्य के द्वारा चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन का प्रसार किया और उन्हीं के द्वारा उन्होंने संसार का उद्धार किया। अद्वैताचार्य की महिमा तथा उनके गुण असीम हैं, तो फिर क्षुद्र जीव उनका पास कैसे पा सकता है। श्री अद्वैताचार्य चैतन्य महाप्रभु के मुख्य अंग हैं। उनके दूसरे अंग नित्यानंद प्रभु हैं। श्रीवास आदि भक्तगण उनके लघु अंग हैं। वे उनके हाथ, मुंह, आँखें तथा चक्र एवं अन्य हथियार हैं। चैतन्य महाप्रभु ने इन सबों के साथ अपनी लीलाएं की और उनको साथ लेकर उन्होंने अपने मंतव्य का प्रचार किया। चैतन्य महाप्रभु यह सोच सोच कर कि वे श्री अद्वैताचार्य श्री माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं, उन्हें अपने गुरु के तुल्य आदर देते हुए उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। धर्म के सिद्धांतों की मर्यादा बनाए रखने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु स्तुति तथा भक्ति के साथ श्री अद्वैताचार्य के चरण कमलों की वंदना करते हैं, किंतु श्री अद्वैताचार्य चैतन्य महाप्रभु को अपना स्वामी मानते हैं और अपने आप को उनका दास। वह उसी भाव के हर्ष में अपने को भूल जाता है और सभी जीवों को शिक्षा देता है कि तुम सभी लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के दास हो। श्री कृष्ण के प्रति दास्य भाव आत्मा में ऐसा आनंद सागर उत्पन्न कर देता है कि यदि ब्रह्म से एकाकार होने के सुख को 1 करोड़ गुना कर दिया जाए तो भी वह इसके बूंद की भी बराबरी नहीं कर सकता। वे कहते हैं, श्री नित्यानंद और मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के सेवक हैं। अन्यत्र कहीं भी ऐसा सुख नहीं है जैसा इस सेवा भाव में है। यद्यपि भगवान के वक्षस्थल में उनकी परम प्रेयसी लक्ष्मी निवास करती हैं, किंतु फिर भी उनकी भी यही याचना रहती है कि उन्हें उनके चरणों की सेवा का आनंद प्राप्त रहे। भगवान कृष्ण के सारे पार्षद संगी यथा ब्रह्मा, शिव, नारद, शुक तथा सनातन दास्य भाव में अत्यधिक प्रसन्न रहते हैं। विचरण करने वाले साधु श्री नित्यानंद भगवान चैतन्य के समस्त पार्षदों में अग्रणी हैं। वे भगवान चैतन्य की सेवा के आनंद में पागल हो गए। श्रीवास, हरिदास, रामदास, गदाधर, मुरारी, मुकुंद, चंद्रशेखर तथा वक्रेश्वर अत्यंत यशस्वी हैं और हैं परम पंडित, किंतु भगवान चैतन्य का दास्य भाव उन्हें उन्मत्त बनाए रहता है। इस तरह वे सभी पागलों की तरह नाचते, गाते और हंसते हैं तथा सभी को यही उपदेश देते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेमी दास बनो। श्री अद्वैताचार्य सोचते हैं, चैतन्य महाप्रभु मुझे अपना गुरु मानते हैं, तो भी मैं अपने को उनका एकमात्र दास अनुभव करता हूँ। इसके प्रमाण के लिए शास्त्रों में वर्णित उदाहरणों का श्रवण करें, जिनकी पुष्टि महात्माओं की अनुभूति के द्वारा भी होती है। यह व्रज में कृष्ण के लिए नंद महाराज से बढ़कर कोई अधिक पूज्य गुरुजन नहीं है, क्योंकि अपने दिव्य पितृ प्रेम के कारण उन्हें उसका ज्ञान ही नहीं है कि भगवान उनके पुत्र हैं। फिर भी यह प्रेम उन्हें अपने को कृष्ण का दास होने का अनुभव कराता है। वे भी भगवान कृष्ण के चरण कमलों में अनुरक्ति और भक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं।
जैसा कि उनके मुख से निकले शब्द इसके साक्षी हैं। हे उद्धव सुनो, यह सच है कि कृष्ण मेरा पुत्र है, किंतु फिर भी यदि तुम सोचते हो कि वह ईश्वर है तो भी उसे अपना पुत्र कहने को मेरा मन करता है। अतः मेरी प्रार्थना है कि मेरा मन तुम्हारे भगवान कृष्ण के प्रति अनुरक्त हो, हमारे मन तुम्हारे भगवान कृष्ण के चरणों में अनुरक्त हो, हमारी जिह्वाएं उनके पवित्र नामों का कीर्तन करें और हमारे शरीर उनके समक्ष दंड प्रणाम करें। हम ईश्वर की इच्छा से अपने क्रमवश भौतिक ब्रह्मांड में जहाँ भी भ्रमण करें, हमारे पुण्य कर्म भगवान कृष्ण के प्रति हमारी अनुरक्ति को बढ़ाए रहे। श्री कृष्ण के वृंदावन के मित्र, जिनमें श्री दामा मुख्य हैं, उनके प्रति शुद्ध सख्य प्रेम रखते हैं। उन्हें भगवान के ऐश्वर्यों का कोई अनुमान नहीं है। यद्यपि वे भगवान से लड़ते भिड़ते हैं और उनके कंधे पर चढ़ जाते हैं, किंतु दास भाव में वे उनके चरण कमलों की पूजा करते हैं। भगवान कृष्ण के कुछ एक मित्र उनके पांव दबाते हैं और अन्य मित्र जिनके पाप नष्ट हो चुके हैं, अपने हाथ में पंखा लेकर उन पर पंखा झालते हैं। यहाँ तक कि वृंदावन में भगवान कृष्ण की प्रियसी गोपियाँ, जिनके चरणों की धूल की कामना श्री उद्धव ने की थी और जिनसे बढ़कर कृष्ण को कुछ भी प्रिय नहीं है, वे भी अपने को कृष्ण की दासियां मानती हैं। हे प्रभु, हे वृंदावन के वासियों के कष्टों के हर्ता, हे समस्त स्त्रियों के वीर, अपनी मृदु मुस्कान से अपने भक्तों के गर्व को नष्ट करने वाले, हे मित्र, हम आपकी दासियां हैं। कृपया हमारी इच्छा पूर्ति करें और हमें अपने आकर्षक कमल मुख का दर्शन दें। हे उद्धव, यह सचमुच खेद की बात है कि कृष्ण मथुरा में वास कर रहे हैं। क्या उन्हें अपने पिता के गृह कार्यों, अपने मित्रों तथा ग्वाल बालों की सुधि आती है? क्या वे कभी हम दासियों के विषय में भी बातें करते हैं? कब वे हमारे सिरों पे अपने अगरू सुगंधी हाथ से स्पर्श करेंगे? अन्य गोपियों का तो कुछ कहना ही नहीं, यहाँ तक कि श्री राधिका, जो उन सबों में उच्च है और जिन्होंने प्रेम गुण के द्वारा श्री कृष्ण को सदा के लिए बांध लिया है, उनकी दासी के रूप में उनकी चरण सेवा करती हैं। हे नाथ, हे पति, हे परम प्रिय, हे बलिष्ठ भुजाओं वाले, आप कहाँ हैं? आप कहाँ हैं? हे मित्र, अपनी दासी के समक्ष प्रकट क्यों नहीं होते? हम आपकी अनुपस्थिति से अत्यंत दुखी हैं। द्वारका धाम में रुक्मिणी इत्यादि सारी रानियां भी अपने को भगवान कृष्ण की दासियां मानती हैं। जब जरासंध और अन्य राजा अपने अपने धनुष बाण उठाए मुझे शिशुपाल को दान स्वरूप देने को उद्यत थे, तो उन्होंने मुझे उनके बीच से बलपूर्वक उसी प्रकार खींच लिया जिस प्रकार सिंह भेड़ों और बकरियों को ले जाता है।